स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। हमने बात की थी ऑफेंस एंड क्राइम के बारे में कि आपके लेवल तक जो है वो हम ऑफेंस एंड क्राइम को सेम ही मानते हैं, लेकिन अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ऑफेंस में और क्राइम में क्या फ़र्क है। आज हम जो बात कर रहे हैं आप इसको एसेंशियल्स ऑफ क्राइम भी कह सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ऑफेंस भी कह सकते हैं। एसेंशियल्स का मतलब होता है वो ज़रूरी चीज़ें जिसके बगैर किसी चीज़ का मुकम्मल होना नामुमकिन बात है। अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो लाइक दिस आप चूल्हा जलाएंगे, माचिस का होना ज़रूरी है। खाने में आपने जो पकाना है, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो चावल का होना ज़रूरी है। अगर आपने हंडिया बनानी है या कढ़ाई बनानी है तो गोश्त का होना ज़रूरी है। लाइक दिस के वो चीज़ें जिसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें इस कॉल्ड एसेंशियल्स। तो क्राइम के लिए इन चार चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन बाय वन इसका जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इज अ पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर एक इंसान कोई गलत काम करेगा जो कि इन चीज़ों पर पूरा उतरेगा तो आप कहेंगे इसने ऑफेंस किया। अगर किसी जानवर ने ऐसा किया तो वो ऑफेंस के जुमरे में नहीं आता। बहुत साल पहले जब आप एनिशिएंट बात करें तो तब जब आप देखते हैं तो लॉ को जब शुरू किया गया तो तब ऐसा था कि आपके जो जानवर हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता था, खाली पर्सन नहीं थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये शऊर आता गया कि जानवरों के राइट तो हो सकते हैं बट ड्यूटीज़ नहीं। जब हम पर्सन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ पर्सन, तो पर्सन में आप ये तो कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, बट जो आपके सारे जानदार हैं इनको आप पर्सन में नहीं ला सकते। परिंदे हैं या आपके जानवर हैं, तो बहुत ज़्यादा देर बाद इस चीज़ पे फोकस किया गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये जानदार तो हो सकती हैं बट आप इनको जो है वो पर्सन नहीं कह सकते। पर्सन से मुराद वो लिया जाता है कि जिसके राइट्स भी हों, जिसकी ड्यूटीज़ भी हों, इसके साथ साथ कानूनी तौर पर या लीगल जिसको आप कहते हैं टर्म में, हु कैन सू एंड बी स्यूड, जो दावा कर सकता हो या जिस पर दावा किया जा सकता हो इज कॉल्ड पर्सन। खैर डिटेल में आपको पर्सन के बारे में भी मैं जो है वो लेक्चर दूंगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ क्राइम की। तो यहाँ पर पर्सन से रिलेट इस तरह करेंगे कि इंसान से रिलेटेड कि अगर वो कोई ऐसा काम करेगा जिसमें ये चारों चीज़ें यानी अगली तीन चीज़ें मौजूद होंगी तो इज कॉल्ड ऑफेंस, इज कॉल्ड जुर्म, कि उसने जुर्म किया। पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है मेंटल इंटेंशन की, जिसको आप मेंसरिया भी बोलते हैं। मेंसरिया, बैड इंटेंशन, गंदी नीयत, गलत नीयत, आपका गलत का नीयत का गैर कानूनी होना या गलत होना इज कॉल्ड बैड इंटेंशन एंड मेंसरिया इन द लीगल टर्म। इस तरह से है कि अगर आप इरादा करते हैं किसी अच्छे काम का, या आप 5 लोग बैठकर इरादा करते हैं एक ग्रुप में किसी अच्छे वर्क का यानी वेलफेयर चलाने का या कोई महफिल करवाने का या आप बच्चों की हेल्प करने का, तो नॉट ऑफेंस। जबकि जब आप बात करेंगे अगर 5 बंदे बैठकर करते हैं किसी पर फायरिंग करने का, 2 बंदे बैठ के करते हैं कॉन्स्पायरेसी, कोई गलत काम करने की, या आप कोई जुर्म करने की कोशिश करते हैं, या आप सोचते हैं आपकी गलत नीयत है, या आप किसी को मारने के बारे में, किसी को थ्रेट पहुंचाने के बारे में, किसी को हर्ट करने के बारे में, अगर इन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं तो इस कॉल्ड मेंसरिया यानी मेंटल इंटेंशन। फिर आप कहेंगे कि इसकी गंदी नीयत ही गलत एक्शन था। जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो आप तीसरी बात में आते हैं कि एक्शन, आप इंसान भी हो, दूसरी बात गलत नीयत भी हो, और तीसरी बात एक्शन भी हो। क्या हो? एक्शन भी हो, एक्टर सीरियस भी हो, आप अमल भी करें। लाइक दिस, मैं इधर बैठ के जितना मर्जी सोच लूँ कि इस बंदे को मैंने जहर दे के मार देना, मैंने ना आपको जहर दिया, ना मंगवाया, ना पिलाया, एक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने सोचा है तो मुझे इस चीज़ की
सज़ा नहीं दी जा सकती, इस चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरा जहन है, मैं जो मर्जी सोचूं, आपको क्या पता कि मेरे जहन में इस टाइम क्या चल रहा है। लेकिन इसकी एक और आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोज़े की हालत है और आप ये कहते हैं कि ये पानी का गिलास पड़ा है, मैंने उठाना है, मैंने पी लेना। जब तक आप सिर्फ नियत कर रहे हैं, आपने उठाया नहीं, आपने पिया नहीं, तो आपका रोज़ा टूटा भी नहीं। हाँ, अगर आपने नियत भी की, आपने जाहिर है नियत भी आपकी गलत है, और दूसरा आपने उठा भी लिया, मुंह से लगा भी लिया, उसको पी भी लिया, तो फिर पक्की बात है कि आपका रोज़ा टूट गया। इसलिए पर्सन का होना, बैड इंटेंशन का होना, उसके बाद उस पर अमल करना, उस पर अमल पैरा होना, और फोर्थ वन उसके बाद किसी ना किसी इंजरी का होना इज कॉल्ड क्राइम। अब एक बंदे ने गलत नियत के साथ अमल किया लेकिन अगले बंदे को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसकी सजा वैसी नहीं होगी, हो सकता है हो ही ना पाकिस्तान पीनल कोड में। लाइक आप एग्जांपल ले लें डेथ की, कत्ल की। आप लोग आपके मुल्क में अगर कोई कत्ल होता है आपकी फैमिली में, रिलेटिव में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, तो आप लोग फौरन एनालाइज कर लेते हैं कि भाई बस अब इसको 302 लगेगी। ज़रूरी नहीं 302 ही लगे। कत्ल के 4 काइंड्स हैं जो आपको कानून बताता है, जो लीगल टर्म में आती हैं। कत्ले अमद है, कत्ले शबीए अमद है, कत्ले खता है, कत्ले बिस्सबब है। इन चारों में इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी। लेकिन इनकी थोड़ी सी बात, लाइक आप अगर कत्ले खता की बात करते हैं तो उसमें आपकी बैड इंटेंशन नहीं थी, बैड इंटेंशन नहीं थी। हाँ, एक्टिव था, बंदा मरा भी, पर्सन ने मारा भी, ठीक है, तो लेकिन ये है उसकी सजा 302 नहीं होगी, सजाए मौत नहीं होगी। अब इसी तरह आप ले लें कत्ले बिस्सबब को, आपकी नीयत भी नहीं थी, आपने एक्ट भी नहीं किया, मतलब आपने जो एक्ट किया वो लीगल एक्ट था बट इलीगल मीन्स था, तरीका गलत था, तो क्या हुआ, किसी की डेथ हो गई, तो उसके लिए क्या है, आपको सजा नहीं दी जाएगी, ओनली दियत है। तो ये कैटेगराइज किया गया है इस चीज़ को। इसके बाद आप जब ये बात करेंगे तो ये पूरी चीज़ है, इस एसेंशियल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात है इंटेंशन, मेंटल स्टेट है दैट रिप्रेजेंट्स, जो पेश करती है, ये बताती है अ कमिटमेंट ऑफ एनी एक्शन इन द फ्यूचर, कि ये बंदा कोई गलत काम करेगा या ये ऐसा सोच रहा है। नो पनिशमेंट अनटिल कमिटिंग एनी क्राइम, लेकिन इसके लिए कोई सजा नहीं है जब तक कि ये क्राइम हो न जाए। फिर आता है प्रिपरेशन, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग रेडी टू परफॉर्म एनी एक्ट, फिर आप प्रिपेयर करते हैं खुद को कि इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। फिर आती है, इसको आप मेंजरिया में भी ला सकते हैं, बैड इंटेंशन। फिर आती है आपकी टेम्पटेशन कि एक्ट ऑफ एनीथिंग टू डू समथिंग, इसके लिए भी है या पनिशेबल, अगर आप कंप्लीट करें या ना करें, इस पर क्या है, सजा है। इसकी मैंने आपको जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की एग्जांपल दी है अपने लास्ट लेक्चर में, जब आपने वो वाला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ ऑफेंस के बारे में, वहाँ डिटेल में मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है। इसके बाद है कंप्लीशन, व्हेन एक्ट और ओमिशन इज कंप्लीटेड। इसके बाद है एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन के लिए क्या है, एक्ट है कुछ करना, ओमिशन है जो कुछ आपको ना करने को कहा गया हो फिर भी आप वो कर रहे हो। इसके अलावा आप जब बात करेंगे इंजरी की, तो एनी हार्म व्हाटएवर इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। ये थी सबसे बड़ी बात कि आपको कानून में इंजरी को जब डिफाइन किया गया तो इसकी डेफिनेशन में 4 चीज़ों की इंजरी के बारे में बताया गया। फर्स्टली बताया गया बॉडी के बारे में, फिर बताया माइंड के बारे में, फिर रेप्यूट के बारे में, फिर प्रॉपर्टी। अब जब आप बॉडी की बात करते हैं तो आपके आते हैं हर्ट के केसेस, सारे हर्ट के केसेस आते हैं आपके कि किस तरह आप किसी को बॉडी इंजर्ड कर सकते हैं। जब आप माइंड की बात करेंगे तो आपका असॉल्ट इसमें आता है, हरासा करना किसी को किसी भी तरीके से, ये आता है इसमें। इसके अलावा जब आप मेंटली आप पनिश कर किसी को परेशान करें, जब आप बात करेंगे इसमें रेप्यूट की, रेपुटेशन की, कि रेप्यूट क्या है आपकी, तो इसमें आता है आपका डेफामेशन। जब आप किसी बंदे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उस बंदे का उस इलाके में, उस जगह पर एक स्टेटस है, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके स्टेटस से उसको नीचे लाने की,
तो इस कार्ड रेप्यूट को आपने इंजर्ड किया। एंड फोर्थ वन आता है आपकी प्रॉपर्टी। तो आप रॉबरी ले लें, डकैती ले लें, आप थेफ्ट ले लें, एक्सटॉर्शन ले लें, ये सारे जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। आपके ट्रेसपास टू लैंड ले लें, ये सारी बातें जो हैं वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं कि आप प्रॉपर्टी से भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को स्टील करके या उसको बेकब्जा करके, तो ये चीज़ें भी किस में आएंगी, आपकी इंजरी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा आज कि ये अगर 4 चीज़ें होंगी तो उसको कहा जाएगा क्राइम। और इन क्राइम को, ये सारे क्राइम जो हैं वो इन 4 चीज़ों के गिर्द घूमते हैं ज़्यादातर, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी। और अगर आप किसी को इन चीज़ों में रखते हुए उसको इंजरी पहुंचाएंगे इन चीज़ों की सूरत में, तो इस कार्ड आपने क्राइम किया और उस यानी ऑफेंस किया, और उस ऑफेंस की सज़ा आपको पाकिस्तान पीनल कोड में बता दी गई है।